तो फाइनली वो दिन आ चुका है जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे थे इतने जी जान लगा के 3 4 5 6 7 8 महीने से। सारा हार्डवर्क, सारा सेक्रीफाइसेस आपको याद आ रहा होगा, आई एम श्योर। और इसके साथ साथ अब आपको लग रहा होगा कि बस अब कैसे भी करके जल्दी से ये एग्ज़ाम के जो 8 9 दिन है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि अब माइंड काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है अब, और हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। बट जो मेन मैच है वो तो अब स्टार्ट होगा। अभी तक जो आप कर रहे थे वो बेसिकली प्रैक्टिस था, प्रिपरेशन था, ताकि आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 8 to 9 डेज। और गिव अप करने का तो सोचना भी मत, क्योंकि अभी गिव अप करने का नहीं, अभी आपको और 10 दिन सर्वाइव करना है। इनफैक्ट सिर्फ सर्वाइव नहीं, आपको डोमिनेट करना है अभी और 8 to 9 डेज, जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक। अब एग्जाम के एक दिन पहले मैं आपको कोई पढ़ाई के रिलेटेड स्ट्रेटेजी नहीं बताने वाला हूँ, वो सब हम ऑलरेडी कर रहे हैं लास्ट 3 4 महीने से। स्टडी प्लान, स्टडी रूटीन, रिवीजन रूटीन, सारा कुछ हमने कवर कर लिया है। मैं आपको 2 मेन चीज़ आपके साथ डिस्कस करूंगा, उसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस या फिर जनरल चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसका आपको ध्यान रखना है एग्जाम के टाइम। सबसे पहला चीज़, क्योंकि अभी एग्जाम नेक्स्ट डे आपका, तो अभी आपके माइंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ आपके दिमाग में चल रही होगी। बेसिकली पेपर कैसा आएगा, कौन सा पेपर इजी होगा, कौन सा पेपर डिफिकल्ट होगा, चेकिंग कैसे होगा, पासिंग परसेंटेज कैसे होगा, इतनी सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलेगी, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होगा, एंजाइटी भी होगा और पैनिक भी क्रिएट होगा एग्जाम के पहले। बट आपको इसको कंट्रोल करना है। अब थॉट्स जो आपके माइंड में आ रहे हैं उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, थॉट्स आपके माइंड में आएंगे, बट कौन से थॉट को कितना इंपॉर्टेंस देना है, क्या वो थॉट जिसके बारे में आप इतना स्ट्रेस ले रहे हो, जिसके बारे में आप इतना एंजाइटी लेके इतना परेशान हो रहे हो, वो आपके कंट्रोल में है कि नहीं, वो आपको डिसाइड करना है। और अगर वो आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे पासिंग परसेंटेज क्या होगा, कौन सा पेपर हार्ड होगा, पेपर कैसे चेक होंगे, ये सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, तो इसके ऊपर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसका रीज़न है, जब तक आप ये करना बंद नहीं करोगे तब तक क्या होगा, आपके दिमाग में आप ये सोच सोच के इतनी नेगेटिविटी लाओगे और पूरा कचरा भर जाएगा आपके दिमाग में। आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे अगर आपको आपके कबर्ड में से कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, आपका जो पासपोर्ट है वो चाहिए सपोज, और अगर आपका कबर्ड आपने उसको अच्छे से जमाया नहीं है, मतलब सारी चीज़ इधर उधर पड़ी हुई है, तो आपको वो डॉक्यूमेंट मिलने में कितना टाइम लगेगा और हो सकता है वो डॉक्यूमेंट आपको मिले भी नहीं। बट सिमिलर एग्जाम्पल लो कि अगर आपके कबर्ड में से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए और आपका कबर्ड आपने अच्छे से जमाया हुआ है, आपको पता है कौन सी चीज़ कहाँ पे है, तो अगर आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होगा तो तुरंत मिल जाएगा। यही होता है एग्जाम हॉल में, जब आप ओवर थिंकिंग करते हो एकदम ज़्यादा एक्सेसिव लेवल का, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो आंसर आपको आता है, बट जब आप वो देख रहे हो क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में और आंसर लिखने का ट्राई कर रहे हो, तो आपको लगेगा कि आपने हमेशा देखा होगा कि स्टूडेंट्स बाहर आके बोलते हैं यार इसका आंसर मुझे आता था बट एग्जाम हॉल में मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मैं लिख ही नहीं पाया। तो ये इसी के वजह से होता है, क्योंकि आप आपके माइंड में इतना कचरा, इतनी नेगेटिविटी डाल देते हो ओवर थिंकिंग कर करके, कि जब आपको आंसर चाहिए होता है, जो काम की चीज़ चाहिए होती है, वो माइंड आपको दे नहीं पाता है। तो इसका कंक्लूजन इतना ही है कि वही चीज़ों के बारे में सोचो जो आपके कंट्रोल में है। जैसे एग्जाम के पहले एक दिन पहले आप कैसे पूरा सिलेबस रिवाइज करोगे, एग्जाम्पल अगर ये थॉट है तो इसके ऊपर आप सोच सकते हो, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में, इसके ऊपर, इसके बारे में आप स्ट्रेटेजी बना के अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। बट जो भी चीज़ आपके कंट्रोल के बाहर है कि पेपर कौन सा ईजी होगा, कौन सा हार्ड होगा, चेकिंग कैसे होगा, पासिंग परसेंटेज क्या होगा, ये सारे चीज़ों के ऊपर सोच के आप प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत करो। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको जो एक्स्ट्रा 15 मिनट्स दे रहा है ICSI लास्ट 2 से 3 अटेम्प्ट से अप्रॉक्सीमेटली, उसको आपको बेस्ट वे में यूज़ करना है। ये बहुत बड़ा मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं। पहली बात तो अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जिनको लगता है कि उनका पेपर 3 घंटे का होता है, उनका पेपर 3 घंटे नहीं, 3 घंटे 15 मिनट का होता है, और जो वो 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है वो गेम चेंजिंग 15 मिनट है अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ करते हो तो उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के जाना। कैसे यूज़ करना है 15 मिनट नहीं पता है तो ये वाला वीडियो देख लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, बट आप कैसे भी करके वो वीडियो चेकआउट करना अगर आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है तो, क्योंकि वो 15 मिनट आप बेस्ट वे में अगर यूज़ कर सकते हो तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आपका जो ओवरऑल मार्क्स का टोटल होगा उसमें वो काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट करेगा। अब मैं फटाफट आपको कुछ जनरल चीज़ें बता देता हूँ जिसका आपको ध्यान रखना है ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 8 to 9 डेज जब तक आपका एग्जाम चल रहा है। सबसे पहली चीज़, आपको एडिक्वेट स्लीप लेना है। एडिक्वेट का मतलब 8 9 10 घंटे नहीं है, बट मिनिमम आपको देखना है कि 4 to 6 आवर्स का आप स्लीप ले रहे हो, वरना जो आंसर आपको आता होगा वो आप लिख नहीं पाओगे आंसर शीट में, क्योंकि आपका ब्रेन जो है जो इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि आपको आंसर पता होगा बट क्योंकि आपका नींद इतना एडिक्वेट नहीं हुआ है कि आपका जो ब्रेन है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, आपको जो आंसर चाहिए वो दे नहीं पा रहा है सही टाइम पे। सेकेंड चीज़, रोज एग्जाम के बाद आके टेलीग्राम, व्हाट्सएप, लिंक्डइन और जो भी दूसरे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ये सारे ग्रुप्स पे डिस्कस मत करना कि पेपर इजी गया, पेपर हार्ड गया। अगर इजी गया होगा और आपको पता चलेगा कि सबका इजी गया तो आपको नेगेटिव थिंकिंग आएगी कि सबका इजी गया तो पेपर फिर जो चेकिंग है वो हार्ड होगा। ये मैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। और अगर हार्ड गया होगा और दूसरों का इजी वो पेपर गया होगा तो आपको और ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाएगा कि मेरा ही क्यों हार्ड गया। तो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करना है। लास्ट मोमेंट पे पैनिक क्रिएट होता है, तो कोई भी जो टेलीग्राम पे ग्रुप्स होते हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे डिस्कशन होता है कि कैसा था पेपर, इजी था, हार्ड था, लोग उसके फोटोज पोस्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है।
थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे जैसे अभी एग्जाम आपका नज़दीक आ चुका है काफ़ी, वैसे वैसे एग्जाम के एक दिन पहले आपको टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे बहुत सारे शॉर्टकट नोट्स मिलेंगे जो 20, 30, 40, 50 पेज का पीडीएफ होगा, काफ़ी कलरफुल होगा, आपको काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा, आपको टेम्पटिंग लगेगा कि मैं इसको एक बार देख लेता हूँ एग्जाम के पहले, क्या पता मेरा कुछ हेल्प हो जाए। बट ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। हो सकता है वो पीडीएफ में कुछ ऐसा निकले जो आपने कवर नहीं किया है, लास्ट मोमेंट पे पैनिक क्रिएट होगा, आपके माइंड में इतना एबिलिटी नहीं है ये पैनिक वगैरह फेस करने का। तो इसकी वजह से ये जो शॉर्टकट नोट्स होते हैं वो आपको अवॉइड करने हैं। जहाँ से आप इतने टाइम से पढ़ रहे हो उसी में से आप रिवाइज करना एग्जाम के टाइम भी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एट एनी कॉस्ट आपको पूरे 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है, कुछ भी हो जाए आपको छोड़ के नहीं आना। अगर आंसर नहीं पता तो जो भी रेलेवेंट डिटेल्स पता है आपको वो वहाँ पे लिख के आना है। अगर आपको नहीं पता कि कैसे बेस्ट वे में आप 100 मार्क्स का पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो 3 घंटे में, मैंने मल्टीपल स्ट्रेटेजी शेयर किया ये वीडियो में, चेकआउट कर लेना, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नेक्स्ट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हर अटेम्प्ट में 1 या 2 पेपर ऐसे होंगे, एक ग्रुप में 1 पेपर और दूसरे ग्रुप में जो 1 पेपर है वो ऐसे होंगे जो काफ़ी आउट ऑफ द बॉक्स होगा, चैलेंजिंग होगा, डिफिकल्ट होगा, आपने या किसी और ने वो एक्सपेक्ट नहीं किया होगा पेपर ऐसा होगा। बट आपको इसमें जल्दी नहीं निकलना है। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स यही करेंगे, आधे पौने घंटे में एग्जाम हॉल से निकल जाएंगे। बट आपको लास्ट मोमेंट तक फाइट करना है, आपको खुद को प्रॉमिस करना है, आज ही प्रॉमिस करो। और मुझे कमेंट सेक्शन में भी आपका प्रॉमिस चाहिए कि कितना भी डिफिकल्ट पेपर क्यों ना हो बट आप लास्ट मोमेंट तक फाइट करोगे और पूरा 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करोगे। ये मेरे को आपका कमेंट चाहिए। जब भी आप कमेंट करोगे तब आप एक डिसीजन लोगे और वो डिसीजन के हिसाब से आप आपका एक्शंस लोगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी आंसर में आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस लग रहा है कि आपको लग रहा है कि ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 2 है, सपोज एग्जांपल आपको लग रहा है क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से नहीं आता है तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको लग रहा है ये अच्छे से आता है, तो पहले उसको अटेम्प्ट करना। बस ध्यान रखना कि जो सब क्वेश्चन होता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में भी ABCD 4 सब क्वेश्चन होंगे, तो उसको इंटरचेंज मत करना, वो आपको सीक्वेंस से सॉल्व करना है। बट आप जो मेन क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 उसको इंटरचेंज कर सकते हो, बट सब क्वेश्चन को आपको चेंज नहीं करना है। तो जिसमें भी आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, जिसमें भी आपको लगता है कि ये मैं अच्छे से लिख पाऊंगा, उसको पहले अटेम्प्ट करना, उसी से आपका फर्स्ट इंप्रेशन बनेगा, जो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जो भी कीवर्ड्स है उसको आपको हाईलाइट करना है। जो भी रूल नंबर है, सेक्शन नंबर है, फॉर्म नंबर है या फिर कोई केस लॉ का रेफरेंस है उसको आपको हाईलाइट करना है। कैसे करना है, पहले पूरा पेपर सॉल्व कर लेना, लास्ट का जो 5-7 मिनट्स है उसमें पेंसिल लेना और पेंसिल से जो भी आपको लगता है कीवर्ड्स है उसको हाईलाइट करना, क्योंकि वो यूएसपी होगा जो दूसरे लोगों ने नहीं किया होगा। जो कीवर्ड्स है जो आपने मेंशन किए वो आपके आंसर शीट का यूएसपी है, इसके लिए उसको हाईलाइट करना। बस यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपको सेक्शन नंबर नहीं आता है तो मत लिखना, बट गलत मत लिखना, एट एनी कॉस्ट गलत सेक्शन नंबर नहीं लिखना है, उससे काफ़ी गंदा इंप्रेशन पड़ेगा आपका। अगर नहीं आता है सेक्शन नंबर तो आप सिंपल लिख सकते हो एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 और जो भी है उसके आगे आप लिख सकते हो, जस्ट एन एग्जाम्पल। बट आपको गलत सेक्शन नंबर नहीं लिखना है एट एनी कॉस्ट। और लास्ट चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपको प्रॉपर फॉर्मेट में आंसर लिखना है। प्रेजेंटेशन आपका 110% सही होना चाहिए, तभी जाके आप प्रोफेशनल एग्जाम पास कर पाओगे। अगर आपको नहीं पता है कि बेस्ट वे में आप आपका आंसर कैसे प्रेजेंट कर सकते हो, मतलब जो पॉइंट वाइज आंसर्स होते हैं वो भी और जो केस लॉ बेस्ड होते हैं वो भी, तो ये वाला वीडियो देख लो, इसमें मैंने पूरा डिटेल में प्रैक्टिकली आंसर मैंने लिख के बताया कि कैसे आपको प्रेजेंट करना है आपके आंसर शीट में आपके आंसर्स। वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स ये था कुछ लास्ट मिनट टिप्स मेरे एंड से। आई एम श्योर कि आप सभी का पेपर अच्छा जाएगा। बस आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। अगर आप यहाँ तक आए हो तो खुद के ऊपर और भगवान के ऊपर और आज से 10 दिन भरोसा रखो कि जो भी आपके पेपर्स है वो अच्छे जाएंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।